सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 12 मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यह श्री राम जी की कथा है जो हम पढ़ेंगे। कठिन शब्द शक्तियों, भातृ प्रेम, तेजस्वी, मूर्छित, तपस्वी, आक्रमण, मर्यादा, उपरांत, प्रसन्नता, सत्कार, इनके अर्थ समझते हैं। शक्तियों यानी शक्तियाँ सबको पता है। भ्रातृ प्रेम मतलब भाई के प्रति प्यार। तेजस्वी बहुत ही तेज होता है, जिनमें बहुत ही अच्छे होते हैं जो। मूर्छित होना, बेहोश हो जाना। तपस्वी जो तपस्या करता है। आक्रमण हमला करना। मर्यादा सीमा में रहना। उपरांत बाद में। प्रसन्नता खुशी से। और सत्कार आदर करना। जब जब धरती पर विनाशक शक्तियों का आगमन हुआ तब तब उनके नाश के लिए ईश्वरीय शक्तियों का जन्म हुआ। अर्थात जब जब इस धरती पर विनाशक शक्तियाँ मतलब बुरी शक्तियों का आगमन मतलब आई, बुरी शक्तियाँ आई, जन्म हुआ उनका, तब तक ईश्वर ने, भगवान ने अपना रूप लेकर जन्म लिया और उन विनाशक शक्तियों का संहार किया यानी उनका अंत किया। जिनमें प्रमुख हैं श्री राम, जिनका अवतार त्रेता युग में हुआ। उस समय राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। कौशल्या के श्री राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकई के भरत। चारों कुमार बड़े सुंदर, स्वस्थ और सुशील थे। वे माता पिता का आदर करते थे। उनमें भ्रातृ प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था, यानी वे चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चारों बालक चंद्र की तरह दिनों दिन बढ़ने लगे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे और कहने लगे, महाराज, राक्षसों ने हमें बहुत सता रखा है। वे हमारे यज्ञ पूरे नहीं होने देते। जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं एवं अपने वेद पाठ में मग्न होते हैं, तब वे हम पर पत्थरों की वर्षा करते हैं तथा हमारे धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते हैं। इसलिए आप राम और लक्ष्मण को हमारी सहायता के लिए भेजें। अर्थात इस पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि ऋषि विश्वामित्र जो राजा दशरथ के दरबार में आए और उनसे आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की कि राम और लक्ष्मण को हमारी सहायता के लिए आप भेज दें, क्योंकि जो राक्षस हैं वह हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने देते। राजा ने कहा, ऋषिवर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर है, पर दोनों कुमार तो अभी बहुत छोटे हैं। ऋषि ने कहा, महाराज, तेजस्वी छोटे भी हों तो भी बालक के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार कुमारों के तेज से राक्षस भी भाग जाएंगे। विश्वामित्र दोनों भाइयों को अपने आश्रम में ले आए। वहां उन्होंने राम लक्ष्मण को विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाई। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा पाने लगे। वहां लक्ष्मण ने ताड़का नामक राक्षसी और सुबाहु नामक राक्षस को मारा। वहां पर जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले आए थे और तरह तरह की विद्याएं सिखानी शुरू की, तो वहां पर लक्ष्मण ने ताड़का नाम की राक्षसी और सुबाहु नाम के राक्षस को मारा। उन्होंने मारीच नामक राक्षस को भी बाण से दूर देश में फेंक दिया। एक दिन विश्वामित्र ने सुना कि जनकपुरी में राजकुमारी सीता का स्वयंवर होने वाला है। ऋषि ने राम लक्ष्मण को संग लिया और जनकपुरी जा पहुंचे। वहां उनका आदर सत्कार हुआ। स्वयंवर में दूर दूर के राजा आए हुए थे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो कोई पुराने शिव धनुष को उठा लेगा, उसी के गले में सीता जयमाला डालेगी। बहुत दूर से राजाओं और राजकुमारों ने प्रयत्न किया, परंतु कामयाब न हो सके। तब विश्वामित्र ने आज्ञा दी, उठो राम, शिव के धनुष को उठाओ। गुरु की आज्ञा से राम ने धनुष बाण उठा लिया। सीता ने उसी समय उनके गले में जयमाला डाल दी। दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ।
उसी समय लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह भी हुए। कुछ समय उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, रामचंद्र का राज तिलक कर निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूं। निश्चिंत मतलब कोई बिना चिंता के अब मैं अपना जो राज्य है वो राम को सौंप देता हूँ, राम को राजा बना देता हूँ, और फिर मैं निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के भगवान का भजन करूंगा। यह समाचार सुनकर सबको प्रसन्नता हुई, पर केकई ने सोचा राम का राज तिलक हो गया तो भरत को उनके अधीन रहना पड़ेगा। अधीन मतलब उनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। उसने एक बार युद्ध में राजा दशरथ से वरदान मांगे थे। उसने सोचा क्यों ना दोनों वर राजा से मांग लूं। जब दशरथ महल में पधारे तो केकई ने उनसे दोनों वर मांग लिए। पहले वर में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। उधर जब सबने यह सुना तो बोले जब राम ने यह सुना तो बोले, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिता का प्रण पूरा करने के लिए वे वन को चले। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, जो उन्होंने केकई को जो वर दिया था उसको पूरा करने के लिए राम जी जो थे वो वन में चले। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ हो लिए। पुत्र वियोग में दशरथ की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग यानी पुत्र के जाने के दुख में, गम में दशरथ की मृत्यु हो गई। अयोध्या शोक में डूब गई। शोक में डूबना मतलब पूरे अयोध्या में दुख ही दुख की लहर दौड़ पड़ी। राम चित्रकूट पर्वत पर कुटी बनाकर तपस्वी के समान रहने लगे। पंचवटी में रहते हुए एक दिन लक्ष्मण के पास रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने उनसे विवाह करना चाहा। उन्होंने कहा मैं विवाहित हूँ, पर वह ना मानी और सीता जी पर आक्रमण करने दौड़ी। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। जब रावण को यह समाचार मिला तो छल से वह सीता को हर लाया। राम लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे। वहां बाली को मारकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। उनके सेनापति हनुमान को अपनी सेना का सेनापति बनाया और समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दी। मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई। युद्ध में लंका का राजा रावण, उसका भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाद मारे गए। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। वहां राम जी का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राम ने धरती पर धर्म और मर्यादा की स्थापना की तथा अधर्म का नाश किया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर पूजते हैं एवं युगों तक पूजते रहेंगे। तो बेटा आपने देखा इस पाठ में किस तरह से श्री राम ने अपने पिता की के दिए गए वचन को निभाने के लिए अपना जीवन के 14 साल वन में बिता दिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।